दिल्ली के ग्रेटर कैलाश गैंग वॉर में नादिर शाह के हत्याकांड में बड़ा खुलासा। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा ने किया पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के काले चिट्ठे को खोल कर रख दिया गैंगस्टर हाशिम बाबा। गैंगस्टर हाशिम बाबा ने बताया कि किस तरह से जिम मालिक की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का था हाथ। नमस्कार, आप देख रही हैं पीडीएफ न्यूज। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में बीते महीने हुए जिम मालिक नादिर शाह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर हाशिम बाबा ने इस हत्याकांड से जुड़ी जो बात अपने कबूलनामे में पुलिस को बताई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिम के मालिक नादिर शाह की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों के बाद जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा ने कथित तौर पर जुडिशियल कॉन्फेक्शन में कहा था कि इस हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। हाशिम बाबा, जिसे पुलिस मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक मानती है, 13 सितंबर को अफगानी नागरिक नादिर शाह की हत्या के मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से एक बताया जाता है। जांचकर्ताओं के मुताबिक इस मामले में शुरुआती पूछताछ के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा ने अपना जुडिशियल कॉन्फेशन दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने नादिर शाह को मारने के लिए उससे संपर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक अपने जुडिशियल कॉन्फेशन में हाशिम बाबा ने आरोप लगाया कि लगभग 3-4 महीने पहले गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने उसे VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट कॉल पर कनेक्ट किया था और जिम मालिक नादिर शाह की हत्या पर प्लानिंग की बात की थी। लॉरेंस बिश्नोई ने हाशिम बाबा से कुछ शूटर्स की व्यवस्था करने और उनको सभी तरह की सहायता प्रदान करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अगस्त 2023 से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। सूत्रों की माने तो गैंगस्टर हाशिम बाबा ने कथित तौर पर कहा कि जिम मालिक की हत्या के पीछे कोई विशेष वजह नहीं बल्कि कई वजहें थी। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एक सहयोगी रणदीप, जो हरियाणा से है और फिलहाल अमेरिका में रहता है, शूटरों की व्यवस्था करने और हाशिम के सहयोगी मोहम्मद साजिद से मिलने के लिए भेजने का काम भी सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई ने दुबई बेस्ड अपने बिजनेसमैन फ्रेंड से रंगदारी नहीं देने पर एक मैसेज भेजने के लिए शाह की हत्या का फैसला किया। साथ ही शाह खुलेआम उनके विरोधियों के द्वारा अपने संबंधों का दिखावा भी कर रहा था। ये भी उसकी हत्या का एक वजह माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाशिम बाबा ने अपने कबूलनामे में कहा कि शाह एक बिजनेसमैन का करीबी सहयोगी था जो दिल्ली में कई कॉल सेंटर ऑपरेट करता है। कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई ने उनसे रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी के फोन आने के बाद व्यापारी ने शाह से संपर्क किया और रंगदारी की रकम पर बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि बाद में ये मालूम चला कि बिश्नोई को राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा साउथ दिल्ली स्थित गैंगस्टर रवि गंगवाल के एक सहयोगी को नादिर शाह के साथ कई मौकों पर एक साथ देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2021 में हाशिम बाबा के सहयोगी शाहरुख ने कई लोगों के साथ कथित तौर पर उस पर गोलियां चलाई थी, लेकिन गोली लगने से घायल होने के बावजूद वो भागने में सफल रहा। नादिर शाह से इस मामले में कहा गया था कि वो उस व्यक्ति और एक गवाह को अपना बयान बदलने के लिए कहे। हालांकि मुकदमे के दौरान दोनों ने ऐसा नहीं किया और अपने बयान दिए। गौरतलब है कि नादिर शाह की कथित तौर पर जीके में उनके जिम के बाहर 4 बंदूकधारी हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये वाकया तब हुआ जब 2 पुलिसकर्मी उनके जिम के अंदर उनका इंतजार कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को शाह के पास से 4 मोबाइल फोन मिले, लेकिन केवल 3 का एक्सेस पुलिस को मिला है। पुलिस ने दावा किया है उन्हें कई कॉल रिकॉर्डिंग मिली है जिनमें कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी बताए जा रहे हैं। इस मामले में शूटर मधुर मोटा और राजू भी फरार चल रहे हैं। इसके अलावा पुलिस को यह भी मालूम चला है कि हमले से पहले शूटर कथित तौर पर जामिया नगर में एक किराए के मकान में रुके थे। उन्होंने पीड़ित और एक प्रमुख नाइट क्लब के मालिक, जो इस वक्त दुबई स्थित व्यवसायी का सहयोगी बताया जा रहा है, उसकी भी रेकी की थी। फिलहाल गैंगस्टर हाशिम बाबा के जुडिशियल कन्फेशन में कई और बातें निकलकर सामने आ रही हैं।